नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,964, जो पिछले सेशन से 34 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको एक ये जोन बना के दिया था, ऊपर की साइड में एक रजिस्टर बना के दिया था और नीचे की साइड में ये सपोर्ट बना के दिया था। और मैंने ये छोटा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो के सेशन के दौरान बताया था कि निफ्टी अभी धीरे धीरे करके छोटे से रेंज में ट्रेंड करना स्टार्ट किया हुआ है। तो ऊपर की साइड में ये छोटा सा रजिस्टर मैंने आपको दिया था 25,046 से लेके 25,076। मैंने ये डेफिनेटली पिछले वीडियो के अंदर बोलता आया था कि अगर निफ्टी इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ये ऊपर की साइड में लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और नीचे की साइड में मैंने क्लियर कर बताया था कि अगर निफ्टी इस लेवल को 24,926 से लेकर 24,886 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में ये हमें लेवल देखने को मिल सकता है। और मैंने ये भी बताया कि 24,978 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि निफ्टी की क्लोजिंग थी उसी के आसपास का ओपन मिलती है। ओपन होने के बाद कंटिन्यू थोड़ा सा डाउनफॉल मिलता है। उसके बाद ये ऊपर की साइड में जो मैंने आपको रजिस्टर दिया था उसको भी टच नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, जैसे ही 24,978 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था उसकी सपोर्ट के आसपास का सपोर्ट लेती है। एक छोटा सा मोमेंटम हमें निफ्टी के अंदर मिलता है। उसके बाद 12 बजे के बाद कंटिन्यू एक ही 3 बजे तक एक छोटी सी रेंज के अंदर ही कंटिन्यू निफ्टी ने ट्रेड किया हुआ है। तो अब 14 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 14 तारीख के सेशन के दौरान मैंने ये जोन बनाया हुआ है। दूसरी बात कि मैंने थोड़ा जो ऊपर का जो नीचे का जो पिछले वीडियो के सेशन के अंदर जो रजिस्टर बताया था उसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया है और पिछले वीडियो के सेशन के दौरान जो सपोर्ट बनाया था वो भी थोड़ा नीचे ले लिया है। अब ये जोन है 24,946 से लेके 24,978 का, क्योंकि निफ्टी ने 12 बजे तक उसके बाद कंटिन्यू जहाँ तक क्लोजिंग है उस 3.5 घंटे कंटिन्यू निफ्टी ने इसी जोन के अंदर ही ट्रेड किया हुआ है। दूसरी बात ये ट्रेड लाइन को निफ्टी ने रिस्पेक्ट दिया हुआ है। तो अब 14 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 14 तारीख के सेशन के दौरान निफ्टी मान लीजिए जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है। ओपन होने के बाद अगर ये ट्रेड लाइन के ऊपर मान लीजिए ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट किया हुआ है, ट्रेड लाइन के इसी के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है और इस जो जोन मैंने आपको दिया हुआ है कि 24,946 के नीचे और 24,946 और 38 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है ओपन होने के इस जोन के आसपास और इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने आपको जो चार्ट में पोस्ट किया हुआ है वो है 24,888 से लेके 24,858 का। मित्रों, अगर इस लेवल के जहाँ क्लोजिंग उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर ये 24,946 और 938 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो हमें ये डेफिनेटली नीचे की साइड का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ तक का लेवल डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। 24,888 से लेके 24,858 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस लेवल पे आने के बाद अगर निफ्टी टाइम निकालने के बाद अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में 24,818 और 24,768 से लेकर 24,738 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों, ये जो जोन में ये जो मैंने सपोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे काफ़ी निफ्टी ने एक सीमित दायरे ये ऊपर की साइड में 25,000 के आसपास का और नीचे की साइड में 24,800 के 850 के आसपास का उसी के अंदर कंटिन्यू निफ्टी ने ट्रेड किया हुआ है ज़्यादातर। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर साइड में हमें जो आरबीआई की पॉलिसी थी उस साइड में हमें थोड़ा सा मोमेंटम मिला था, लेकिन उसके बाद आपने देखा होंगे कि कंटिन्यू ये 8 तारीख से लेके अभी तक कंटिन्यू समझ लीजिए कि 2-3 दिन से कंटिन्यू इसी जोन के अंदर ही ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे नीचे की साइड में बायर की इसमें बायर की भी पोजीशन ऐड हुई होंगी और ये नीचे की साइड में ऊपर की साइड में सेलर की भी पोजीशन ऐड है। तो मैंने ये जो जोन बनाया है वो एकदम सेंटर में निफ्टी ने जहाँ पे कंटिन्यू 3 घंटा निकाला उसी का जोन है। तो इस जोन के दौरान 24,938 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है निफ्टी। और ये जो सपोर्ट है अगर इस सपोर्ट पे आने के बाद अगर कंटिन्यू मान लीजिए ट्रेड लाइन को वो फॉलो करते हुए अगर इस सपोर्ट को कंटिन्यू टाइम निकालने के बाद अगर नीचे की साइड में ट्रेड करती है तो फिर ये कंटिन्यू ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए हमें माना चाहिए कि 24,818 का भी लेवल देखने को मिलेगा और 24,768 से लेकर 24,738 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए सपोर्ट के आसपास आने के बाद अगर इसको निफ्टी नीचे की साइड के ऊपर की साइड में ब्रेक करती है और ये यहाँ पे आने के बाद अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है
तो ये पहला तो जो जोन मैंने आपको दिया हुआ है ये रजिस्टर का काम करेगा, और इस रजिस्टर को 24,978 के आसपास ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में पहला लेवल हमें मिलेगा साइकोलॉजिकली जो है 25,038 के आसपास का, और दूसरा हमारा जो रजिस्टर अभी बनता है निफ्टी में ऊपर की साइड में वो है 25,088 से लेके 25,118। मित्रों हमारे लिए पहले तो ये ट्रेड लाइन फॉलो देखना पड़ेगा, दूसरी बात कि नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो, और ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है वो 25,088 से लेके 25,118। निफ्टी की फास्ट मोमेंटम कहाँ मिलेगी, जब ये दोनों में से किसी की साइड टाइम निकालने के बाद ब्रेक करेंगे तभी हमें थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी अगर 24,978 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करेंगे ऊपर की साइड में तो फिर हमें ये ऊपर की साइड में पहला लेवल 25,038 के आसपास देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया तो 25,088 से लेके 25,118 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी ने टाइम निकाल के इसको ऊपर की साइड में ब्रेक किया तो फिर निफ्टी 25,178 के आसपास का भी लेवल लेके जा सकते हैं बायर उसको, और यहाँ पे इस लेवल के आसपास का हमें निफ्टी का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी टाइम निकालती है तो भी निफ्टी यहाँ से फास्ट मूवमेंटम ये 25,236 से लेके 25,268 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन मित्रों काफ़ी दिन से निफ्टी की सेलिंग ट्रेडिंग बनी और ये ट्रेड लाइन को फॉलो कर रही है, तो जब भी ये ट्रेड लाइन के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी टाइम निकालती है इस लेवल के आसपास, उसके बाद अगर ऊपर की साइड में इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करते हुए तो ये सब छोटे छोटे अभी ऊपर की साइड में 24,946 से लेकर 24,978 का पहला रजिस्टर देखने को जो पार करना पड़ेगा, और उसके बाद 25,038 जो अपने आप में एक 25,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रजिस्टर माना जाएगा उसको क्रॉस करके फिर इसको ये जो 25,088 और 25,118 के आसपास का भी जो एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बना हुआ है इसको भी पार करके फिर उसके बाद ऊपर की साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों ऊपर की साइड में ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है 25,088 से लेके 25,118, और नीचे की साइड में 24,888 से लेके 24,858। अब मान लीजिए मित्रों निफ्टी थोड़ी सी गैप डाउन ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास 24,858 या 24,900 के आसपास, तो भी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ये अगर निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होती है गैप डाउन तो फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद निफ्टी क्या करती है वो इंतज़ार कीजिए। अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी नीचे ना ब्रेक करते हो उसको बायर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे तो ये रजिस्टर का काम करेंगे। फिर इस लेवल के आसपास आने के बाद फिर भी इंतजार कीजिए, क्योंकि हो सकता है सेलर ये एक जो रजिस्टर है ये और दूसरा एक 25,000 के आसपास का है, इस लेवल के आसपास आने के बाद हो सकता है सेलर उसको फिर से नीचे ले जाने की ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से निफ्टी का ट्रेंड थोड़ा सा डाउनफॉल मिला है। लेकिन ऊपर की साइड में नए जो बायर कब एक्टिव होंगे, जब तक ये निफ्टी 25,088 और 25,118 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर क्लोज नहीं करे और उसके बाद इसके अगले दिन इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तभी थोड़े नए बायर एक्टिव हो सकते हैं। तब तक के लिए जब भी ये ऊपर रजिस्टर के पास आएंगे तो सेलर उसको डेफिनेटली नीचे ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हो सकता है ये पहला जो सपोर्ट है इसको अगर क्रॉस करने के बाद जब इसको नीचे की साइड में डाउन करेंगे तब ये 24,768 के आसपास अगर निफ्टी आ सकते हैं तो यहाँ से भी बायर थोड़ा ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे। लेकिन ये जो नीचे की साइड में जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग 24,768 से लेकर 24,738, अगर इसको निफ्टी ने क्रॉस किया नीचे की साइड में तो फिर निफ्टी में काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिलेगा और काफ़ी वीक माना जाएगा निफ्टी का, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ से निफ्टी ने एक बार हमें बाउंस बैक देखने को मिला था। तो जब भी निफ्टी ये जो लेवल है 24,768 से लेकर 24,738 इसके नीचे क्लोजिंग होना स्टार्ट किया और उसके बाद अगले दिन इसको नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया तो निफ्टी का लेवल काफ़ी वीक माना जाएगा और काफ़ी डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। आज जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम निकाला हुआ है, तो इस लेवल के आसपास भी अगर निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ऊपर की साइड में ट्रेड मिलता है तो भी फास्ट मोमेंटम यहाँ तक का भी मिलेगा और नीचे की साइड में अगर ब्रेक करते हो नीचे की साइड में यहाँ तक का भी हमें 24,850 के 58 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात मित्रों, मैं शनिवार के दिन
मैं वीकली टाइम फ्रेम का भी वीडियो बनाऊंगा और जब पोस्ट करूँगा तो उसको भी प्लीज़ आप वॉच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।